कोविड-19 के खतरों के मद्देनजर 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। एलजी ने कल श्राइन बोर्ड के आला ओहदेदारान से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। यात्रा के दौरान रोजगार हासिल करने वालों को भले ही रोजी की परेशानी हो, लेकिन उनका मानना है कि कोरोना के खतरों के मद्देनजर यह कदम जरूरी है। सब पूरे लोग अमरनाथ के सीज़न की ही तरफ देखते हैं, उम्मीद लगाए बैठे थे कि कब ये सीज़न आएगा। तो फिर कोरोना वायरस के चलते हुए अभी शाम को फैसला आया कि हो सकता है यात्रा कैंसिल हो जाए। जैसा भी गवर्नमेंट का चाहेगी, जैसा उनका होगा, जो भी उनकी सोच होगी, तो उसका हम खैर मकदूम कर। लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें 23 जनवरी से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और ये भी फैसला लिया गया कि अगर कोरोना वायरस पे काबू पाया जाता है तो कभी इम्कान है कि 23 जून के बाद यात्रा को शुरू किया जा सकता है। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का यही मानना है कि अमरनाथ यात्रा से जहां पे उनको रोज़गार मिलता था और यात्रा के बंद होने से उनका रोज़गार मुतासिर होगा, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी मानते हैं कि कोरोना वायरस की थ्रेट को लेके सबसे पहले इम्पोर्टेंस और अहमियत जान को ही देनी चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि जान रही तो अगले साल यकीनन वो यात्रियों का तहे दिल से वालहाना इस्तकबाल करेंगे और अपना रोजगार भी कमाएंगे। खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, पहलगाम। और इसी खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे खालिद मुंतजिर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। खालिद, क्योंकि कोविड-19 की वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है और इसे कोई सा भी मुल्क अछूता नहीं रह गया है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि अमरनाथ यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है, अब ऐसे में क्या फैसला इसमें हुआ है, कब ये शुरू की जा सकती है और या फिर कोई इम्कान इसके नजर आ रहे हैं? देखिए शाहबाज, इस हवाले से सालाना अमरनाथ यात्रा जो जून के महीने में 23 जून से शुरू होने जा रही थी, और इस सिलसिले में कल जो श्राइन बोर्ड की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई जी। और श्राइन बोर्ड की जो इस मीटिंग की जो सदारत वो कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। तो इस मौके पे पहले बाज़ाब्ता तौर पे मीडिया में एक प्रेस रिलीज आया था, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने कहा कि इस साल कोविड-19 की थ्रेट को लेकर यात्रा को मुलतवी किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उस प्रेस नोट को जो है डिसोन किया गया और कहा गया कि नहीं, ये फैसला नहीं है, बल्कि अभी हमारे पास वक्त है में हम ये देख सकते हैं, क्योंकि 23 जून तक अभी काफी वक्त है, उसमें हम देखेंगे कि क्या फैसला लेंगे। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं दूसरे पहलू को कि एक जानिब जहां वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस कोविड-19 की थ्रेट से बचने के लिए और जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से बहुत बड़ा कदम यानी कि लॉकडाउन का फैसला लिया गया, और वहीं पे दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार मुकम्मल न हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज इस महीने में, अप्रैल के महीने में ही अमरनाथ यात्रा के लिए बाज़ाब्ता तौर पे मुख्तलिफ महकमाजात जो इसमें लगे होते हैं यात्रा को सफल और मुकम्मल खुशउस्लूबी से अंजाम देने के लिए जो काम करते हैं, वो टेंडर्स निकालते हैं और कई सारे इंतजाम, जिनमें चंदनवारी से लेके अमरनाथ गुफा तक का जो 18 किलोमीटर का स्नो कवर्ड ट्रैक होता है, उसकी सफाई करना, उस ट्रैक को इस काबिल बनाना ताकि जो अमरनाथ यात्री आए वो उस पे चल पड़े और वो चल सके और उनके जानों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो उस सिलसिले में ऐसा कहना कि शाबाश, ये लगता है कि लॉकडाउन के चलते या इस थ्रेट को लेके कहीं ना कहीं पे यात्रा मुतासिर होने वाली है। अगरचे श्राइन बोर्ड ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे ये फैसला नहीं सुनाया कि उन्होंने बिल्कुल कैंसिल ही यात्रा की, अभी उनके पास टाइम है, लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले सालों से, जो हम गुज़िश्ता बरसों से जो हमने देखा है, जो हमारे पास तजुर्बा है कि बाज़ाब्ता तौर पे अप्रैल के महीने से ही इस यात्रा को जो है सफल बनाने के लिए तैयारियां होती थी। और अभी बिल्कुल, क्योंकि आज 23 अप्रैल आ गया है, तो अब क्योंकि 2 महीने का वक्त है और जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाएगी, हो सकता है कि क्या कुछ फैसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने रेड जोन इलाकों का जायजा लिया है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सरकारी हिदायतों पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। रेड जोन में हर कानून पर निफाज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। या जहाँ पे हमें अंदेशा था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस है कोरोना वायरस के फैलाव का, उन एरियाज़ की मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट करी थी और उसी का जायज़ा लेने आज यहाँ पे हम आए हैं। जहाँ तक अभी तक की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जिसमें एरिया को बाहर से हमने कंट्रोल किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है, और
अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमें लगता है कि लोग इकट्ठा जमा हो जाएंगे, वो सारी जगहें हमने बंद कर दी हुई है। ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती हुई दिख रही है। जम्मू के जितने भी केसेस आ रहे थे, अब काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि उसमें एक गिरावट आई है और रेयरली कोई जम्मू का केस आ जाता है। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। रैंडमली यहाँ के लोगों का टेस्टिंग, सैम्पलिंग वो भी करते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोगों का बाहर के लोगों से, बाहर का यहाँ से संपर्क ना आए ताकि ये फैलाव इसमें ना हो, इसके तहत काम करते रहेंगे। कोरोना के खतरों को देखते हुए तंगमर्ग में इंतजामिया की जानिब से रेड जोन इलाकों में सरगर्मियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने का और इंतजामिया का ताउन करने की भी अपील की जा रही है। इसके साथ ही जरूरी सामानों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। रेड जोन इलाकों में हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है। उसकी सुविधा फराहम की जाती है। रेशन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनके घरों के अंदर एट ए प्रॉपर टाइम। एक पॉजिटिव केस हमें यहाँ से निकला है, उसके बाद लोगों ने इस बात को समझा एंड दे हैव बीन इनसाइड देयर हाउसेज, और उसके बाद जितने भी हमने यहाँ से टेस्ट कराए हैं वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है सारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो हम लोगों को और उनके ताउन के लिए उनका शुक्रिया भी करते हैं। आप लोगों के माध्यम से जो हमारी मैसेजेस बाहर जाती हैं, आपका भी शुक्रिया। आप जैसे जितने बाहर लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया। जम्मू के रेड जोन हलकों में भी इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन इलाकों में मोबाइल ATM वैन भी भेजी जा रही है ताकि लोगों की ज़रूरतें उनके पास पूरी हो जाएं और उन्हें इलाके से बाहर भी ना जाना पड़े। मुकामी लोगों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इस कदम का इस्तकबाल किया है। इंतजामिया के अफसरान का कहना है कि लोगों की मुश्किलात को हल जंगी सतह पर किया जा रहा है। ये रेड जोन है गोरखा नगर, और गोरखा नगर में लोगों की बाहर से और अंदर से किसी तरह की मूवमेंट जो है वो टोटली बंद है। तो टोटली एरिया को हमने सील किया हुआ है। JK बैंक की तरफ से यहाँ पे ATM, मोबाइल ATM फैसिलिटी लोगों को इस कॉलोनी के अंदर ही दी जा रही है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, और राशन और दूध जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो यहीं कॉलोनी के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं सरकार की तरफ से। कल मंदिर से अनाउंसमेंट किया था इन्होंने कि यहाँ कल ATM की मोबाइल वैन आएगी, तो जिसकी वजह से आज यहाँ पे, और ये बात जेन्युइन थी क्योंकि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और दिक्कतें बहुत सारी हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश में सीमित से संसाधन है और देश को लड़ना है, तो समस्याएं बहुत किस्म की हैं। एक ATM को लेकर नहीं, बहुत सारी किस्म की समस्याएं हैं। ये एरिया रेड जोन में है और रेड जोन में हर किसी की प्रशासन की सख्ती भी होती है, और मैं सख्ती के अगेंस्ट नहीं हूँ, सख्ती हो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा सख्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश में सीमित से संसाधन है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जहां एक जानिब लॉकडाउन के मद्देनजर पाबंदियां नाफिज है तो वहीं दूसरी तरफ मजदूर न मिलने से किसान तबका परेशान है। वजह यह है कि गेहूं की फसल खेतों में पककर तैयार खड़ी है और लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं जो फसल काटने जम्मू में आया करते थे, क्योंकि लॉकडाउन के सबब तकरीबन मजदूर हो या फिर और लोग वो अपने घरों को चले गए हैं, और अगर कुछ है भी तो यहाँ पर वो कोरोना की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। अब हालात ये हैं कि कुछ गिने चुने मजदूर और घर के मेंबर ही मिलकर फसलों की कटाई कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि पहले कटाई के लिए मजदूर और मशीनें दोनों ही मुहैया हुआ करती थी, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से सारे काम ठप पड़ गए हैं। उनका यह भी कहना है कि इंतजामिया को किसानों की मदद के लिए मशीनों का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है तो किसान की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और किसान इस नुकसान को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। और एक मारामारी पड़ी हुई है लेबर को लेकर, और इसका खर्चा भी बहुत हमें पड़ता है। कम से कम 8,000 के करीब 8 कनाल का रेट हमें लगता है इसकी कटाई का, जब इनको खाना देना पड़ता है हमें, तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और ऊपर से जो प्रोक्योरमेंट सेंटर पहले खुल जाया करते थे जिससे किसानों को उसकी फसल की अच्छी कीमत मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही है। और जो बिचौलिए होते हैं, जो मिलर्स होते हैं, वो अपनी मनमानी से अपने तरीके से अपने रेट लगाते हैं। अगर वो हमें 12 पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं तो हमें देना पड़ता है। अब किसान अपनी फसल घर में तो नहीं रखेगा। हम अपने जो LG साहब हैं उनसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट सेंटर खुल जाएं ताकि बिचौलियापन जो है वो ख़त्म हो और हमें जो अपनी फसल है उसकी अच्छी कीमत हमें मिले। इसकी जो आपको लेबर की हो रही है, लेबर की काफ़ी दिक्कत आ रही है। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खुल चुके हैं अभी तक? नहीं, अभी जो फसल है उसको नहीं, अभी प्रोक्योरमेंट सेंटर भी कोई नहीं खुले हैं, तो वो खुल जाए तो किसानों को अच्छा दाम मिल जाएगा। तो खुलने चाहिए जल्दी, क्योंकि अभी फसल लास्ट टाइम चल रहा है, पक गई है सारी। तो अगर 2-4 दिन में अगर नहीं कटी तो बारिश का भी कोई पता नहीं है, तो अगर नहीं कटी तो भी ख़राब होने की इसकी संभावना पूरी है। तो किसान बेचारे 6 महीने से इस फसल को देख रहे हैं कि इस टाइम अगर लास्ट टाइम पे भी फसल भी ना कटे और मौसम भी ख़राब हो जाए फिर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है।
श्रीनगर के महजूक नगर में 14 दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वाज़ेह हो कि इन दुकानों पर लोगों की लगी भीड़ की तस्वीर कल वायरल हुई थी। तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। पुलिस इलाके में सरकारी हिदायतों को सख्ती से नाफिज करा रही है। आज जो वायरल वीडियो हुआ, आज हमने 20 FIR दिए हैं। यहाँ SDPO सदर दिन भर यहाँ रहा, SHO राजबाग, SHO सदर, सारी टीम बैठी है। आप देखिए, आज आप पूरी 11:30 से लेके हमने यहाँ नाका लगाए। हम ये चाहते हैं कि हम पूरे ये बैरन लगाएंगे, ये बंद कर देंगे यहाँ हम सर, क्योंकि यहाँ अभी भी लग रहा है कि यहाँ लोग सुधरते नहीं हैं। हमने लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट किया, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक किस्म का सदमा है, ये कोई वबा है जिसका अभी इलाज कोई नहीं है। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप घरों में बैठिए, इसका सबसे बेहतरीन इलाज वही है। श्रीनगर में सामाजिक कारकुन और डॉक्टर नवाब नासिर अमान ने कहा है कि लॉकडाउन की हिदायतों पर रियासत के लोगों को पाबंदी के साथ अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी इस पर काम हो रहा है। अब हाउ डू वी गो अहेड ऑफ दिस थिंग। देखिए, हमें न्यूज़ मिली है कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने वैक्सीनेशन डेवलप किया है और वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में किया है। वो हमको लाइफ सेविंग चीज़ हो जाएगी। वो जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन आता है तब तक हमको लॉकडाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकडाउन हमारे पास लाइफ लाइन की तरह है। लॉकडाउन को पहचानना, लॉकडाउन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वादी कश्मीर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। यहाँ के महकमा ज़राअत ने वादी में दालों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के तहत पुंछ जिले के सुरनकोट के दूर दराज के गांव के इलाके में किसानों को 10 क्विंटल बीज तकसीम किया है। महकमे की इस कोशिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पुंछ जिले में महकमा ज़राअत की जानिब से दालों की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में चलाई जा रही मरकजी हुकूमत के मंसूबों के तहत सुरनकोट तहसील के कई देही इलाकों में होम डिलीवरी के तौर पर किसानों में तकरीबन 10 क्विंटल दालों का बीज तकसीम किया गया ताकि किसान वक्त पर फसल लगा सकें। इस मौके पर जिला के ज़राई अफसर मोहम्मद यूनिस चौधरी की क़यादत में मुख्तलिफ सरपंचों की देखरेख में किसानों में दालों का बीज तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला के ज़राई अफसर ने बताया कि पुंछ जिले में दालों की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में चलाए जा रहे तरक्याती मंसूबों के तहत जिले में तकरीबन 60 क्विंटल दालों का बीज किसानों में तकसीम करने का हदफ है। ये हमारा एक पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और एक लॉकडाउन की वजह से हम होम डिलीवरी या अलॉन्ग दी रोड साइड लोगों को जाके दे रहे हैं। तो आज उस 60 क्विंटल में से 10 क्विंटल जो है वो आज सब डिवीजन सुरनकोट में दिया गया, जिसकी 6-7 पंचायतें हमने कवर की हैं और उसमें एक पंचायत में 45 आदमी 45 ज़मींदार जो है उनको कवर किया गया। और क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पल्सेस की जो है वो थोड़ी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लोगों को पूरी हदायत महकमा की तरफ से दी गई है कि आप 2-2 कनाल में पल्सेस लगाएं ताकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेफिशिएंसी है जो वो ख़त्म हो सके। किसानों में दालों की तकसीम के दौरान कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया है और इसी वजह से किसानों को एक दूसरे से दूर दूर खड़ा किया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से लॉकडाउन में इस तरह गाँव में पहुंचकर दालों का बीज तकसीम किए जाने पर किसानों ने महकमे के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा फैसला लिया कि हमें लॉकडाउन में बाहर निकलने की कोई सहायता नहीं थी, इसलिए ये हमें जो बीज घर घर पे दे दिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़मीन ऐसे पड़ी हुई थी, तो अभी हमें बहुत हमारी एक सहायता मुश्किल हल हो गई है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया। शुक्रिया अदा करता हूँ यूनुस साहब का, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब का, कि उन्होंने लॉकडाउन में भी आके घर घर लोगों को बीज मुहैया किए और मूंग दाल 2-2 किलो हर इंसान को दी कि जाके वो अपनी ज़मीन में लगाएं और अपना फ़ायदा उठा सकें। कि इन्होंने आके ख़ुद हमारे कलाई पंचायत के 38 लोगों को इन्होंने आज कवर किया, जिनमें से 10 को इन्होंने बीज दिया और 38 लोगों को इन्होंने 2-2 किलो मूंगी दी है। महकमा ज़राअत की इस कोशिश से किसानों में बेहद खुशी का माहौल है और वो इस बात से भी बेहद खुश हैं कि इस बार दालों का अच्छा बीज मिल जाने से फसल भी अच्छी आएगी। महकमा ज़राअत के अफसर ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सुरनकोट हल्का के मुख्तलिफ गाँव में 10 क्विंटल बीज तकसीम किया गया है, जिससे महकमा ज़राअत फसल की बेहतरीन पैदावार के लिए पुरउम्मीद है और किसान फसल के अच्छे होने की उम्मीद कर रहे हैं। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। श्रीनगर में कैंसर से मुतासिर होने के बावजूद नौजवान अशफाक अहमद इन हालात में भी लोगों की मदद कर रहे हैं।
2014 से कैंसर में मुब्तला अशफाक अहमद लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। खाने पीने के अलावा ज़रूरत पड़ने पर लोगों को नकद भी दे रहे हैं। अशफाक ने ऐसे हालात में एक मिसाल कायम करके लोगों को पैगाम दिया है कि किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अगर हर हाल में लोगों की मदद की जाए तो सभी लोग खुशहाल रहेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मतलब वहाँ पे मैं डेली वेज था, मगर इस साल ही हमारा ऑर्डर भी निकला है। शुक्र। तो तकलीफें तो बहुत सहनी पड़ी, मतलब ऐसी मतलब इन हालात में जैसे कि मेरी 3 बच्चियाँ हैं, घरवाली है, मैं हूँ, तो शुक्र अल्लाह का धीरे धीरे करके हमने स्टैंड कर लिया। कोरोना की वजह से इंतजामिया ने कोशिश की है कि वो लोगों को हर मुमकिन कदम उठाएं और इसी के पेश नज़र लोगों की मदद के लिए इंतजामिया ने कॉलिंग सिस्टम शुरू किया है। इंतजामिया ने 24 घंटे चलने वाले बीपीओ की सर्विस शुरू की है और कुछ ही दिनों में बीपीओ को 12,300 कॉल्स मिली हैं। श्रीनगर हंगामी हेल्पलाइन सेंटर में आपका खैर मकदम है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जब भी कोई फोन बजता है तो उसे ये जवाब मिलता है। ये अपनी तरह की कश्मीर में पहली हेल्पलाइन है जहां लोग किसी भी तरह की मदद के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं। राशन से लेकर एम्बुलेंस तक और दवाओं से लेकर रोजमर्रा की खिदमात तक को इस बीपीओ सेंटर में हल करने की कोशिश की जाती है। अफसरान का कहना है कि उन्हें राशन न मिलने या दीगर तिब्बी और हंगामी हालात जैसे मुद्दों के लिए कॉल मौसूल होती है और एक दिन में तकरीबन 2500 कॉलें आती हैं। कॉल सेंटर इंचार्ज वजाहत अहमद कहते हैं, हमने फोन नंबर दिया है जिस पर कोई भी कॉल कर सकता है। जो भी कॉल हमारे पास आती है वहाँ के नोडल अफसर मामले को हल करते हैं। अगर मैं अब इस नंबर पर कॉल करूं और मेडिसिन के लिए बुलाऊं तो जाहिर सी बात है एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी दवाई लेकर के। सो यू डोंट हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस इन मैनी केसेस। अभी देखें श्रीनगर की पॉपुलेशन अराउंड इट्स मोर देन 16 लाख। अगर हम आई थिंक 70-80% भी कैटर कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। श्रीनगर के 25 इलाकों में नोडल अफसर अपने हलके के इशू के बारे में एक दरख्वास्त के जरिए से शिकायत दर्ज करने वाले के मसले को हल करते हैं। श्रीनगर के डीसी शाहिद चौधरी ने कहा कि हमने एक IVRS पर मबनी कॉल सेंटर कायम किया है जिसके जरिए हमने सभी हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले को एक ID दी है। वो अपने इशू के बारे में जानकारी दे सकता है और फोन करने वाले के इशू को हल किया जाता है। एक अराउंड 20-25 डेज में हमने IVRS बेस्ड कॉल सेंटर तैयार किया है, BPO तैयार किया है, जिसमें एक तो सारी जो आपकी हेल्पलाइंस हैं वो कन्वर्ज हो गई हैं और एक ही नंबर पे लोगों को अप्रोच करना है। मल्टीपल आपको हेल्पलाइन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, हर कॉलर को उनकी कंप्लेंट को लेके एक यूनिक ID मिलता है। वो देख लेते हैं कि उनके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, कितनी देर में क्या रिस्पॉन्स है। हमारे पास एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है हर एक कंप्लेंट को देखने के लिए कि इस पर क्या हुआ है। शुरुआत के 3 दिनों में लगभग 1500 to 1600 कॉल्स पर डे आ रही थी। कल भी 2000 से ज़्यादा आई हैं। अभी हमने देखा है कि कॉल ड्रॉप्स भी, जैसे कल 1700 के आसपास कॉल्स हमने ली और अराउंड 380 कॉल ड्रॉप्स थे। मीन्स की रिक्वायरमेंट जो है सिस्टम की और है। हमने 8 सीट्स अब हम और बढ़ा रहे हैं उसमें। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, पब्लिक के ग्रीवांसेज हैं, इशूज़ हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पब्लिक की तरफ से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और हर एक कंप्लेंट को या हर एक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने का एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म और पब्लिक की तरफ से बड़ा अच्छा इसमें रिस्पांस भी आ रहा है। इंतजामिया का कहना है कि उन्हें लोगों के जरिए इस सर्विस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इंतजामिया ने यह भी ध्यान में रखा है कि इशू को हल ना किया जाए तब तक उसे क्लोज भी नहीं किया जाएगा। इंतजामिया ने ऐसे अफसर भी मुतय्यन किए हैं जो शिकायत हल होने की इत्तला मिलने के बाद फीडबैक लेकर शिकायत के हल किए जाने की तफसीलात भी मालूम करते हैं। करीबन अगर हम अब तक बात करें तो 2500 के करीब कॉल जो है पर डे ये कॉल सेंटर रिसीव करता है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जिसकी करीबन 16 से 18 लाख की आबादी है उसके 80% लोगों को ये कॉल सेंटर आज कैटर कर रहा है और अब तक हज़ारों की तादाद में यहाँ कॉल्स आई हैं और एड्रेस भी हुई है। लगभग 80% जो यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हैं उनको एड्रेस भी किया गया है। निस्संदेही एक बहुत ही बेनिफिशियल
स्टेप है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है, इसका सबसे बड़ा मकसद है कि लॉकडाउन जो किया गया है, जो कोविड स्प्रेड की चेन को तोड़ने का एक प्रयास है, उसे कहीं ना कहीं सफल बनाने में ये कॉल सेंटर जो है बेहद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए कुलगाम के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हजारों मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए हैं और ये तमाम चीज़ें देवसार ब्लॉक के बीडीओ, सरपंचों और सरपंचों के अलावा कई लोगों को दी गई ताकि वो अपने अपने हल्के में इसको तकसीम कर सके, ताकि कोरोना की वबा को फैलने से रोका जा सके। ये तमाम चीज़ें कुलगाम के मिनी सेक्रेटरीट में कुलगाम के डीसी शौकत एजाज की मौजूदगी में तकसीम की गई। इस मौके पर डीसी ने इस बात पर जोर दिया कि लोग समाजी दूरियों की पाबंदी करें और इस आलमी वबा को फैलने से रोकने के लिए उसके ज़ाब्ते पर अमल करें। इस मौके पर डीसी के हमराह एडीडीसी, एडीसी, एसीआर, डीपीओ और दीगर अफसरान मौजूद रहे। कुंजर बल्दिया की जानिब से कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम अमल में लाया गया है, जहां रेड जोन इलाकों में डोर टू डोर सैनिटेशन का काम किया जा रहा है। मुकामी लोगों ने बल्दिया की इस पहल का इस्तकबाल किया। पगमना विलेज को मैं एक दिन से दूसरे दिन में जाके उन विक्टिम उन लोगों को, उन घरों को मैं स्प्रे करता हूं जो उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो इफेक्टेड पर्सनस है, हाउसेस है, उनको मैं करके आता हूं दो दिन के बाद। शोपियां के हीरपोरा में अचानक से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर इंतजामिया पूरी तरह से सख्त है और इलाके में सख्त हिदायतें भी बढ़ती जा रही है। डोर टू डोर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बल्दिया भी सैनिटाइजेशन मुहिम चला रहा है। श्रीनगर बल्दिया मुलाजमीन ने कॉरपोरेटर तनवीर अहमद के खिलाफ एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉरपोरेटर मनमानी और बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुलाजमीन के मुताबिक कॉरपोरेटर ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि उन्होंने सैनिटाइज स्प्रे बेच दिया है, जबकि लॉकडाउन के सबब हर तरफ बंद है। ऐसे में कहां स्प्रे बेचा जा सकता है। बल्दिया मुलाजमीन ने कहा है कि हम अपनी जान पर खेल कर दिन रात अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इस तरह के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। अपने आप को बेवकूफ़ में डरा रहे हैं। अब अभी हम दवाई लेने जा रहे थे तो एक बंदा इरफान पठान इसका नाम है इरफान पठान, वो हमें कह रहे हैं आप ये पानी भेज रहे हो बाहर, आप ये कहते खदारा, ये पानी कौन भेजेगा वहाँ पे। और हमारे वार्ड अफसर को भी कह रहा, हमने कहा उसको आप फ़ोन करें वार्ड अफसर के। हमने कहा वार्ड अफसर ने कि आप वहाँ पे जाए और वहाँ पे आप दवाई लाए, और हमारे कमिश्नर साहब के कहने पर भी हम ये काम कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जी सलाम।